जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया, क्योंकि इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश इस युद्ध में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कम से कम इस युद्ध को 6 से 8 घंटे तक रोक कर रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम रशिया और यूक्रेनी हुकाम के तीसरे दौर के मुज़ाकरात के बाद अब 2 बड़े शहरों में 6 घंटे के लिए सीज फायर कर दिया गया है। इस सीज फायर का मकसद जंग रोकना नहीं, बल्कि आम शहरियों को वहां से इवैक्यूएट करवाना था, ताकि जंग या बमबारी के दौरान आम शहरियों का नुकसान कम से कम हो। लेकिन आपने वीडियो की शुरू में एक खबर सुनी, जिसे सुनकर जरूर आप जेरे लब मुस्कुराए होंगे कि इस सारे सीज फायर का क्रेडिट अब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहा है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसके अपने शहरियों को कई दिन मुख्तलिफ ममालिक के बॉर्डर्स पर रुकना पड़ा। बसों और ट्रेनों में उनसे उनकी कौमियत पूछकर उन्हें धक्के मार मार कर वहां से निकाला जाता रहा। सिर्फ भारतीय शहरियों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत न दी गई। और अब ये क्रेडिट ले रहा है कि 2 बड़े शहरों में जो सीज फायर हुआ है उसके पीछे नरेंद्र मोदी का रशिया के ऊपर दबाव था। जब से जंग शुरू हुई है, आपने इतनी बड़ी मुज़ेक़ाखेज़ बात इससे पहले नहीं सुनी होगी कि क्रेडिट लेने में नरेंद्र मोदी साहब हमेशा आगे आगे रहते हैं। और फिर भारत के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठती हैं जो नरेंद्र मोदी की बोलती बंद कर देती हैं। इस वक्त भी तकरीबन 5 से 6 हजार भारतीय स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रशिया के मुख्तलिफ शहरों में कसमपुर्सी की हालत में कई दिनों से बगैर खाए पिए इसी नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाने वाली मदद का इंतजार कर रहे हैं। जबकि भारत का मीडिया अब ये जश्न मनाता नजर आ रहा है कि 2 ममालिक की जंग को रुकवाने में सिर्फ और सिर्फ दबाव काम आया नरेंद्र मोदी का। इस बात में कोई शक नहीं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान 6 घंटे का सीज फायर चल रहा है। और इस सीज फायर तक पहुंचने के लिए रशियन और यूक्रेनी हुकाम को मुज़ाकरात के 3 दौर करने पड़े। पहले 2 दौर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन तीसरे दौर में कम से कम इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि 6 घंटे का तो सीज फायर होना चाहिए, ताकि वहां से आसानी से आम शहरियों का इनखला किया जाए जो कई दिनों से बंकरों में फंसे हैं और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर आप भारत का मीडिया इस वक्त देखें तो उसमें एक जश्न का सा समा है। नरेंद्र मोदी की चमचागिरी और तलवे चाटने में भारतीय एंकर एक दूसरे से सबकत लेते नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखा दिखाकर अपनी आवाम को यह बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ही की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ, वो कुछ जो अमेरिका का सदर जो बाइडेन और यूरोपीय यूनियन नहीं कर सके। लेकिन हकीकत क्या है और कैसे भारत के आजाद सहाफी नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया के इस झूठ पर नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाते नजर आ रहे हैं, आइए आपको आगे चलकर वीडियो में दिखाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पर आ रही है युद्ध भूमि से रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया है। जी हां, इस वक्त महायुद्ध की ये बड़ी खबर है कि रशिया ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और भारतीय समय के अनुसार 11:30 बजे से ये सीज फायर लागू होगा। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब तक की ये सबसे पॉजिटिव खबर आई है, जो हम सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर बता रहे हैं कि रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लगातार भारत की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा था रूस पर कि सीज फायर का ऐलान हो, ताकि वहां फंस रहे भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द ग्रीन कॉरिडोर के जरिए निकाला जा सके। तो रूस ने आखिरकार सीज फायर का ऐलान कर दिया है। जिन मोदी जी को दुनिया के सबसे बड़े रचयिता, करता धरता, महामानव बताने के लिए हमारे भक्त चाटुकार एंकर सुधीर चौधरी पोलैंड तक पहुंच गए, उन्हीं मोदी जी के मंत्रालय ने सुधीर चौधरी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने कहा कि भाई यूक्रेन के खार्किव में जो छात्र फंसे थे, हमारे भारतीय छात्र जो फंसे हुए थे और अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत की एम्बेसी ने, भारत सरकार की एम्बेसी ने एडवाइजरी इसलिए जारी की और भारतीय छात्रों को 6 घंटे का टाइम इसलिए दिया गया क्योंकि भारत ने रशिया से बात करके करीब 6 से 8 घंटे का युद्ध रुकवा दिया था। पहले जरा आप सुनिए कि सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए। भारत की सरकार ने रशिया की सरकार से और यूक्रेन की सरकार से लगातार वो बातचीत कर रही है और जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक
भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया। तो यहाँ आपने सुना होगा कि सुधीर चौधरी ने युद्ध रोकने को लेकर कितना बड़ा झूठ बोला। मैं आपको आगे सुधीर चौधरी के और भी फर्जी झूठ दिखाऊंगी दोस्तों, जो उन्होंने अपने इसी शो में बोले हैं, इसी शो में गढ़े हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मोदी जी की भक्ति करने में विलीन सुधीर चौधरी जी को मोदी जी के ही मंत्रालय ने, यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने नींद से तमाचा मारकर उठाया है। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. तो सोचिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि सुधीर चौधरी का जो झूठ है यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने एक्सपोज किया है। साथ ही सुधीर चौधरी को इसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई महाराज ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री जी से कभी दगा नहीं करेंगे और उनके भक्ति करने में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। ये एकदम माहिर है उसमें। इतना बड़ा झूठ, वो भी किसी दूसरे देश में जाकर, इसके लिए तो गट्स चाहिए ना। और ये महानुभाव की मिसाल इन्होंने ही पेश की है। क्योंकि देखिए, प्रचार के तौर पर तो ये लोग सब कुछ कर रहे हैं और बहुत ही घटिया स्तर का प्रचार कर रहे हैं। मसलन इन्होंने ये प्रचार चलाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा वर्चस्व था कि इन्होंने रशिया पर दबाव डाला और रशिया ने 6 घंटे तक जंग रोक दी। चलिए मान लिया 6 घंटे तक जंग रोक दी, मगर सुमी में तो मेरे छात्र फंसे ही हुए हैं ना, और उन्हें जहां पहुंचना है उसके बीच जो दूरी है वो करीब 1,500 किलोमीटर है। इन्हें क्यों नहीं बचाया जा रहा है? और सोच की भी सिहरन पैदा होती है कि ये तो नो डाउट डर से गुजर ही रहे हैं, मगर उनके परिवार, उनके बारे में किसी ने सोचा है? और आपको मिलवाना चाहता हूं अजय भट्ट से, हमारे MOS डिफेंस से। देखिए दोस्तों, किस तरह से बच्चों से मोदी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जब भारत माता की जय के नारे लगाने की बात हुई तो बच्चों ने अच्छे से नारे लगाया, मगर जब मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे थे तो उनमें आप उस हिचक को देखिएगा, रिलक्टेंस को देखिएगा, क्योंकि बच्चे भी हकीकत जानते हैं। देखिए साहब।